हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी और इलेक्ट्रॉन कैसे बना है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि एटम को स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में इस पॉइंट को गलत बता दिया था, जिसके कारण सभी वैज्ञानिकों ने एटम के स्मॉल पार्टिकल के बारे में जानना शुरू कर दिया और जब से शुरू हुई डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इसमें सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं इस रोमांचकारी सफर पर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। दोस्तों, सबसे पहले 1898 में विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें विलियम क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और इसकी सारी एयर बाहर निकाल दी और इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया और उस ट्यूब में कोई गैस भर दी, माना हाइड्रोजन गैस भर दी और इसके एक सिरे पर माइनस कैथोड और दूसरे सिरे पर प्लस एनोड के इलेक्ट्रोड को लगाकर इसमें एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी जो 10,000 वोल्टेज की थी। हाई वोल्टेज की वजह से जो गैस होती है वो आयनाइज हो जाती है, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और बॉन्ड ब्रेक होके ये एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एटम आयनाइज हो जाते हैं। विलियम क्रूक्स जैसे ही बैटरी ऑन करते हैं तो कैथोड से बहुत सारी रेज एनोड की तरफ जाती हैं और विलियम क्रूक्स ने एनोड के पीछे कांच की ट्यूब पर ZnS की कोटिंग कर रखी थी, जो रेज पड़ने पर बहुत तेज चमक रही थी और कैथोड से आने वाली रेज एनोड के पीछे बहुत तेजी से चमक रही थी। तो विलियम क्रूक्स ने सोचा कि ये कौन सी रेज हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं। यदि कोई एनोड की तरफ जाता है तो वो चार्ज वाइज नेगेटिव होता है। तो विलियम क्रूक्स ने इनको बोला नेगेटिव रेज। तो इन नेगेटिव रेज का नाम कैथोड रेज रखा गया, क्योंकि ये रेज कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही थी। और कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1, कैथोड रे सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि विलियम क्रूक्स ने पूरी ट्यूब पर ZnS की कोटिंग कर दी, लेकिन एनोड के पीछे ही ZnS की कोटिंग चमक रही थी, जिसके द्वारा विलियम क्रूक्स को पता चला कि ये सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। नंबर 2, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे ही होंगे। और आगे चलकर इन कैथोड रे के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अनुसार स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट ने इनका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। और फिर जे थॉमसन आए, जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट फिर से किया और ट्यूब की गैस को बदल बदल कर देखा। कभी हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन जैसी गैसों को ट्यूब के अंदर डालकर देखा, तो जे थॉमसन को पता चला कि इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल पार्टिकल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेचर के हर एलिमेंट के लिए सेम होता है। चाहे तुम कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लो या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लो या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। और जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड रे एक पार्टिकल होता है। जैसे जब किसी पत्ते पर लाइट पड़ती है तो वो पत्ता बिल्कुल भी नहीं हिलता है, लेकिन जब पत्ते पर हवा लगती है तो वो पत्ता हिल जाता है, क्योंकि हवा में गैस के पार्टिकल होते हैं। वैसे ही जब एक्सपेरिमेंट में कैथोड से रेज निकल रही थी, तब जे थॉमसन ने ट्यूब के बीच में एक कागज का फैन लगा दिया था और जब उस फैन पर कैथोड रेज पड़ी तो वो फैन घूमने लगा, जिसके द्वारा जे थॉमसन को पता चला कि कैथोड रे पार्टिकल होती हैं। और जे थॉमसन ने इसका E/m फॉर्मूला भी निकाल दिया था, चार्ज बाय मास रेशो, जिसमें जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल पार्टिकल है जो कांस्टेंट चार्ज होता है। और 1898 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के E/m फॉर्मूले को दुनिया के सामने पेश किया था, जिसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है।
जो जे थॉमसन ने बताया था। और फिर जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।